नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो हम अपना खुद का शुरू भी कर सकते हैं। साथ में शुरू करने से हमें कई तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट भी होंगे। प्लस इसको हम अपने शहर के लिए निकाल कर शहर के सर्विस प्रोवाइडर या बिजनेसमैन जो लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको भी हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। इससे आपको भी पार्ट टाइम बेनिफिट होगा और जो हमारे शहर के बिजनेसमैन हैं उनको भी कुछ बेनिफिट इससे मिलेगा। तो इस ऐप को एक डमी की तरह देखिए, एक डेमो है जिसमें हम उन सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो हम अपने यूज़र को दे सकते हैं। देखिए, हमने एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में सबसे पहले एक आम व्यक्ति की तरह हम इसको देखते हैं। मान के चलिए ये एप्लीकेशन हमारे शहर का है और इसमें हम जैसे देख पा रहे हैं कि एडवोकेट, कोचिंग, डेयरी, जो भी हमारे पास अलग अलग तरह के कैटेगरीज बने हैं, हम पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके उनके लोगों को देख सकते हैं। प्लस नीचे हमने कुछ उसमें लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति अपना सैनिटाइज़र सेल कर रहे हैं तो ये कौन है, ये उनका डिटेल है। हम यहाँ से उनसे मैसेज कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनको एक अमाउंट एज ए ऑफ़र की तरह भेज सकते हैं। जो हमने उनका ऑफ़र देखा है, जो हमने उनका ऐड देखा है, हम चाहते हैं कि वो 400 में दे रहे हैं पर हम बात करके उनसे 300 में लेना चाहेंगे। तो ये एक हमारे लिए एक आम यूज़र को इस तरह से देखने का बेनिफिट मिलेगा। प्लस सबसे पहले देखें नेविगेशन बार, इसमें हमने कई तरह के ऑप्शन दे रखे हैं जैसे प्रोफाइल, एडवांस सर्च, मैसेज, माय ऐड। अब माय ऐड चूँकि इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी अपना एक अकाउंट लॉगिन कर रखा है। मान के चलिए एक व्यक्ति बिल्कुल नए सिरे से इस ऐप पे आते हैं तो उनको कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन नज़र आएगा। अब यहाँ पर यह व्यक्ति आके अपना एक गेस्ट लॉगिन करते हैं। अभी इन्होंने लॉगिन नहीं किया है पर एक जनरली वो विजिट कर रहे हैं तो उनको डेटा सभी दिखेगा जो पहले से अपलोड है। इसके साथ साथ हम बीच बीच में इसमें गूगल ऐड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा ये एप्लीकेशन है और हम यूज़र को दिखा रहे हैं तो यूज़र को इसके साथ साथ हम बीच में कुछ गूगल ऐड भी इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। प्लस इसमें आप देखें अलग अलग तरह की कैटेगरीज बनी हुई हैं। प्लस इसमें एक आम व्यक्ति को लॉगिन और रजिस्टर का फीचर आ रहा है। लॉगिन रजिस्टर के फीचर से मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन करके, अगर उन्होंने अपना एक रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसके बाद जब वो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद वो खुद से भी अपना डेटा इस पर अपलोड कर सकते हैं। हर व्यक्ति या तो सर्विस प्रोवाइडर है या वो स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ तो वो व्यक्ति होगा ही। या तो वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो उस कंडीशन में भी हमें कहीं ना कहीं उसको एक मौका मिलेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन दिखा सकें। तो इस ऐप के माध्यम से हर व्यक्ति इसमें जुड़ेगा और जुड़ने के साथ साथ वो अपना ऐड भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसलिए हम बात कर रहे थे माय ऐड पर। अब एक आम यूज़र है, उन्होंने लॉगिन किया, इसका मतलब हुआ कि अब हमने अपना प्रोडक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपना कोई भी ऐड का टाइटल डाला, पर्टिकुलर कैटेगरीज, हम किस कैटेगरी में डील करते हैं, कैटेगरी में डालने के बाद हमने इसमें प्राइस ले लिया। कि अब यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूरी समझने का है कि प्राइस कई बार किसी प्रोडक्ट की फ़िक्स भी होती है, कई बार हमें निगोशिएबल यानी कि हम बार्गेनिंग भी करते हैं। प्राइस ऑन कॉल मतलब हम प्राइस दिखाना नहीं चाहते हैं, जब आप हमसे बात करोगे तब हम बताएंगे। कुछ सेकंड हैंड चीज़ें भी हो सकती हैं जिन पर ऑक्शन या बोली लगाई जा सकती है। कई बार कुछ लोग अगर कोई फ्री बुक्स डोनेट करना चाहते हैं तो उसमें फ्री का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से आप ये सारा फिल करने के बाद जैसे ही आपने अपना कोई भी प्रोडक्ट ऐड किया है तो वो वहाँ पर सक्सेसफुली विजिबल होगा और ये एक तरह से माय ऐड की तरह निकल के आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक मोबाइल फ़ोन यहाँ अपलोड किया था जिसमें अमाउंट हमने 6500 डाला, ये उसकी पूरी डिटेल आ गई है। प्लस उससे रिलेटेड जो ऐड हैं वो भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसमें कई तरह का एक सिस्टम ये रहेगा कि जो एडमिन है, अब अगर एडमिन ने यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखी है कि कोई भी यूज़र लॉगिन या रजिस्टर करके केवल 2 फ्री प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए फिर उन्हें पेमेंट देना होगा। इसके लिए इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन के फीचर्स रखे गए हैं और सब्सक्रिप्शन का जो भी पैकेज आप लेते हैं उसके हिसाब से आपका अकाउंट उतने दिन तक वैलिड रहता है। अभी
जैसे हमने ये प्रोफाइल है, ये पर्टिकुलर प्रोफाइल एक्टिवेट है, तो यहाँ पर ये डिटेल दिख रहा है कि पैकेज टाइप, नंबर ऑफ सिंपल ऐड आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं। इसकी एक्सपायरी डेट कभी भी नहीं है। ये नीचे आप देखें, नेवर, ये अकाउंट को हमने अनलिमिटेड की तरह परचेज़ किया हुआ है। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है और हम अपने बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, अपनी प्रोफाइल है, उसको इस बटन से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इन टोटल इसमें और भी नए फीचर हैं, जैसे अगर हम लोकेशन वाइज अपने आसपास के प्रोडक्ट्स देखना चाहें कि भाई हमें केवल 50 किलोमीटर के दायरे में ही देखना है, और ये हमारी पर्टिकुलर लोकेशन को ऑटोमेटिकली जीपीएस से उठा लेता है। जैसे ही इसने लोकेशन उठाया, अब हमें नियर बाय ही ऐड नज़र आएंगे जो हमारी लोकेशन है उसके आसपास के ही। इसके लिए हम जब अपलोड करते हैं प्रोडक्ट को, तब हम अपना गूगल मैप लोकेशन देते हैं, जिससे इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी अपलोड हो जाते हैं। इसमें एक एडवांस सर्च का भी फीचर दिया हुआ है। देखें, इसमें किस तरह का ऐड हमें निकालना है, फीचर ऐड निकालना है, किस कैटेगरी का निकालना है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, ये देखिए इसने लोकेशन हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ही उठा ली है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, तो अभी फ़िलहाल इस सर्चिंग पर कोई ऐड इसमें नहीं है, एक डेमो के तौर पर है ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पर वही प्रोडक्ट सर्च होगा जो इसके नियर बाय दायरे में होगा। हम अपने प्रोडक्ट को फीचर्ड कर सकते हैं। फीचर्ड का मतलब ये हुआ कि हमारा ऐड ऊपर नज़र आएगा, तो ये आम यूज़र को सुविधाएं मिलती हैं। अब इससे मेन एडमिन जिन्होंने ऐसा ऐप मार्केट में निकाला है, उनको इसमें 3 तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला, समय समय पर हर एक यूज़र को नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है। दूसरा, इसमें गूगल ऐड यानी कि एडमॉब इंटीग्रेट किया जा सकता है। जितना ज़्यादा यूज़र आएगा, जितना ज़्यादा क्लिक होगा, उसके हिसाब से हमें बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, पेड सब्सक्रिप्शन, यानी कि हमने कंडीशन ये लगा रखी है कि भाई कोई भी यूज़र आके 2 प्रोडक्ट तो फ्री अपलोड कर सकते हैं, पर अगर ज़्यादा लगाना है तो उसके लिए फिर उन्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एक एप्लीकेशन शुरू करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का एप्लीकेशन आप खुद भी बना सकें, तो बहुत ईजिली है। करीब मानकर चलिए ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, बहुत आसानी से इस तरह के एप्लीकेशन को मार्केट में ला सकते हैं। अपने शहर के लोगों को एक कहीं ना कहीं एक इस तरह का प्रोडक्ट कहना चाहिए, या उनको एक सुविधा मिल गया कि जहां से वो अपने शॉप को, प्रोडक्ट को ऑनलाइन दिखा सकते हैं। इस ऐप को अगर एक शहर के नाम से बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू सो मच।